हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आप देख रहे हैं बिलाल टेक एंड गेमिंग और आपके लिए आज लेकर आए हम एक न्यू ट्रिक के साथ न्यू वीडियो, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा हैक टाइप पैनल जिसके ऊपर पैनल भी है और वो हैक भी नहीं है और आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी। जी हाँ, आपने सही बिल्कुल सुना है। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में ले जाता हूँ और मैं आपको उसका टेस्ट करवा देता हूँ, फिर आगे की चीज़ें आपको बताते सो फाइनली गाइज, आप अपना गेम टूर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी गेम में आपने देख लिया है, तो हमारे पास ये डाउनलोड करके हमने रखी हुई है ऑलरेडी फाइल जो है। लेकिन आप लोगों के लिए अभी यहाँ पर हम लोग अपना ब्राउज़र ऑन कर लेते हैं। ब्राउज़र ऑन करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं रॉ एक्सेल, और रॉ एक्सेल करके डाउनलोड है। इसे पहले लिंक पे क्लिक करना है आपने, पहला आ रहा है गिटहब रिलीज़ करके, इस पर आपने पहले पे क्लिक करना है और ये 1.6.1 आ रहा है। और इस तरह से आपने नीचे आना है, यहाँ पे एक्सेल आ रहा है रॉ एक्सेल, इसकी पहली वाली फ़ाइल जो कि 1.36 MB की है, इसको आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये आपको जगह दे रही है कि कहाँ डाउनलोड करना है। हमारे पास ऑलरेडी डेस्कटॉप पर है तो हम इसको नहीं करेंगे। कट करते हैं और बैक करते हैं वापस से। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे लास्ट वाले के जिसके आगे एक्सट्रैक्ट टू उसके आगे नाम आ रहा होता है फाइल का, उस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हुई है मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी एक बार कर देता हूँ। तो यस टू ऑल करते हैं और ये एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो ये रही वो फाइल जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर रखी थी डेस्कटॉप पे। तो अब इसको हम ऑन कर लेते हैं और ये आपके सामने आ गई है इस तरह से। आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद कोई भी एक बटन दबाएंगे, ये जिस डन हो गया। इसके बाद आप लोगों ने अपना पीसी रीस्टार्ट कर लेना है। आफ्टर द रीस्टार्ट आप लोगों ने इसको दोबारा से जाना है, ऑन करना है और ये लास्ट में, और इसको आपने जस्ट ऑन करना है और ओके कर देना है ना। ये जो है इस तरह से एक चार्ट आ रहा होगा, तो इसको आपने यहाँ से राइट एक और क्लिक करके आपके पास फिर 3 चार्ट हो जाएंगे जो कि वेलोसिटी के भी है। पहले सेंसिटिविटी का आएगा, उसके बाद वेलोसिटी भी हो जाएगा और गेन भी हो जाएगा। तो अब ये आपका जो माउस है, ये देखिए मैं हिला रहा हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। और माउस भी आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले स्केल पर आना है, DPI पे आना है, और DPI आपने अपनी 1600 रख लेनी है, मतलब 1600, और अपना पॉल रेट 500 रखना है अगर आपके माउस गेमिंग है तब भी, और अगर नॉन गेमिंग है तब भी, ठीक है। उसके बाद आपने फिर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हटा देना है, इसको 1 ही रहने देना है। यहाँ से अनचेक करने के बाद यहाँ आप लोगों ने अपनी सेटिंग पुट करनी है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1.3 कर देना है। तो ये जो है आपका ऑलरेडी एक्स और वाई का रेशियो से समझ में आ रहा है, ठीक है। आप इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अब आप देखें यहाँ पे 2 लाइन्स हो गई और अभी मैं माउस हिला रहा हूँ, जब इसके बगैर हिला रहे थे लाइक ऐसे अप्लाई करते हैं, तो अब ये देखें ये बहुत छोटे छोटे से डॉट हिल रहा है ना। अब इसको ओके करते हैं और उसके बाद 1.3 करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अब मेरा माउस ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड पे ऑफ आ रहा है, इसको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही समझाने वाला हूँ, लीनियर का। तो आपने लीनियर को ऑन करने के बाद गेन पे टिक रहेगा ऑटोमेटिकली। तो आपने यहाँ जस्ट 5 के आगे एक 5 और 9 कर देना है इसको, तो उससे ये चार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे ये चार्ट अब आप देख रहे हैं, इसका शेप चेंज हो गया है, ठीक है। अब आपको इसका शेप और इसके शेप में फ़र्क आ गया, तीनों शेप्स में फ़र्क आ गया है। यहाँ पर आपने इसको चेंज कर देना है, तो इसको आपने 5 कर देना है, और इससे सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब जैसे आप फायर करते हैं उसके बाद ऐसे जाता है ना, तो थोड़ा सा सीधा जाके फिर बाद में, मतलब आपसे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा दूर आने नहीं होता है, तो आपने थोड़ा सा सीधी जाके बाद में ऊपर की तरफ ड्रैग होगा। तो आप जैसे फायर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ड्रैग हो जाएगा। अभी हमारा चार्ट यहाँ से छेड़ गया है, जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो इस तरह से ऊपर ड्रैग होगा। इसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 50 कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा सीधा फायर होगा, मतलब ये आपको बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में जब आप फायर कर होते हैं उसमें शायद ही उसमें वर्केबल हो, मे बी, तो क्या उसमें आपको कम ही करना पड़ेगा, मतलब 20-25 ऐसे कर सकते हैं आप। तो उसमें फिर भी आपको थोड़ा समझ में आएगा ये कि आप जैसे कर रहे हैं। तो देखें बहुत ज़्यादा करने के बाद मेरा माउस फिर ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मूवमेंट, मतलब जैसे मैं फायर पे क्लिक करा और ऐसे करके ड्रैग कर दिया, लाइक
ये इस तरह से, तो फिर मेरा माउस बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो खैर इसको हम लोग अपना 5 ही रखते हैं और इसको 1.5 रहने देते हैं। ओके हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे डन है। जस्ट यहाँ पर आना है और अभी पहले मैं आपको गेम का एक बार टूर करा दूँ, उसके बाद इस पैराग्राफ को आपको समझाते हैं। इसको अप्लाई कर दिया हमने और एक गेम ऑन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये हमने एमुलेटर ऑन करा है, अभी ऑन हो रहा है और फिर उसके बाद दिखाता हूँ। सो हम फाइनल गेम में आ गए हैं और ये हम जा रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो जिस ट्रेनिंग पे सिलेक्ट करते हैं और ट्रेनिंग में चले जाते हैं और फाइनली हम ट्रेनिंग में आ गए हैं। जैसे हमने करा, अब हमारे माउस की जो है थोड़ा सा मतलब ऐसे मैं खड़ा होता हूँ और ये दिखा रहा हूँ आपको, देखें चेंज हो गया, बढ़ गया है, ऊपर नीचे भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे जैसे ये देखें फायर कर रहा हूँ, ये देखें फायर कर रहा हूँ, पहले सीधी जा रही है फिर ऊपर की तरफ ड्रैग हो रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल इधर देखेंगे तो ये देखें पहले सीधा जा रहा है, सीधा बिल्कुल जिधर आपने रखा है, ठीक है। अब इस तरह से देखें, ये देखें आपने सीधा रखा नीचे, अगर बिल्कुल नीचे की तरफ रखते हैं तो पहले सीधा जाके फिर ऊपर की तरफ ड्रैग हो रहा है, मतलब आपके बॉडी की तरफ आप रखते हैं तो जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अब आप इसको ड्रैग नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मतलब ऐसा नहीं आप हैक नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे अपना दोबारा से रो एक्सेल ऑन करना है। रो एक्सेल जो कि वो एक्सेलेरेशन ऑन कर रहा है। अच्छा, विंडो की सेटिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। विंडो में हमारा एक्सेलेरेशन होता है जो कि वो बिल्कुल बेकार होता है, हमें उसको ऑफ़ करना पड़ता है और माउस का यहाँ से इससे एक्सेलेरेशन जो है बढ़ाना पड़ता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने एनिस्ट्रोपी पे, और एनिस्ट्रोपी जो है हमारा, इसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पहले वाले के ऊपर हम 5 कर देते हैं और दूसरे वाले के ऊपर 11 कर देता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। और इससे बहुत ज़्यादा हेड लगने वाला है, मतलब हेड नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे ग्राफ ही पूरा चेंज हो गया है, तो देख रहे हैं आपको किस तरह से हो रहा है। तो इसको जस्ट हम साइड पे करते हैं और वापस से गेम में आके जस्ट दोबारा से देखें तो अब मेरी बहुत ज़्यादा सेटिंग बढ़ गई है, दिख रहा है आपको। लेकिन अगर आप एम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं करेंगे तो हेड पे नहीं जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको डिपेंड करता है, मतलब मैंने तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रखी ना, बिल्कुल बढ़ा दी है। तो अब आप इसको किस तरह से कर रहे हैं यूज़, आपके ऊपर है, हो रहा है, बस कोई मसला नहीं है। आपको जब भी आपकी गोली, आपका एम सेट होगा, आपकी गोली जो है वो सामने एनिमी के हेड पे ही जाने वाली है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।